ए भैया, मुसलमानों का विरोध काहे करते हो? क्या दिक्कत है तुम्हें छाती पे मुसलमानों? क्यों चढ़े जा रहे हो उनके? छाती पे सामने आते हो तो मैं सिर पे भी चढ़ जाता हूँ, तो छाती पे कैमरे से ही चढ़ रहा हूँ। ए विश्वकर्मा जी, सुन रहे हो ना? हाँ। सुन रहे हो? मुसलमानों से माफी मांग लो, अभी भी समय है। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जो है मदरसों को बंद करना है। अभी कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है मदरसे के लिए आंदोलन करेंगे? भाई बिल्कुल होना चाहिए। मदरसा हाँ। बंद क्यों होना चाहिए ये बताओ पहले। आज हाँ। ये वो कह मदरसा रहे हैं बंद कि वहाँ से करवाने का काम आतंकवादी करते हैं, गतिविधियां शुरू सुनिए। हो रही है। अच्छा, वहां से कितने आतंकवादी निकले बताओ? अशफाक उल्ला खान आतंकवादी थे आपके हिसाब से? अरे किसने बोला उनको? आप अभी कह रहे हो वहां से आतंकवादी निकलते हैं। हाँ। ए भैया, आप तो मदरसे में पढ़े हो ना, आतंकवादी काहे नहीं बन गए, पत्रकार आप भी कैसे बन मदरसे गए? से पढ़े हो हैं? क्या? नहीं, मुझे लग रहा है आप भी मदरसे से पढ़े मैं हुए तो हैं। भैया स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ। आप मदरसे से कहाँ से पढ़े हो? आप तो पढ़े होगे ना कहीं। भैया मदरसे को और मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। हाँ। आज ये कह रहे हैं कि मदरसा बंद कर दो, कल कोई मौलाना साहब कहेंगे कि गुरुकुल बंद कर दो, परसों कोई कहेगा गुरुद्वारा बंद कर दो। तो धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। और हेमंत विश्वकर्मा को सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर तो आप माफी मांगनी। समर्थन में है मदरसों के? बिल्कुल तो समर्थन आप में ये कह है। रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा माफी मांगे बिल्कुल हिंदुओं से? मुसलमानों से माफी मांगे। हाँ। उन्होंने कहा है ना मदरसा बंद होना चाहिए। हाँ। काहे बंद होना चाहिए भैया? और उन्होंने बंद कर दिया अपने राज्य में। विश्वकर्मा जी, उसको खुलवाइए, नहीं तो आपको वहाँ की जनता मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब देगी। ठीक है? हाँ। और मुसलमानों का विरोध एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से मुसलमानों का विरोध, मुसलमानों का विरोध। उनसे नौकरी मत मांगो, लेकिन वोट मुसलमानों को, मुसलमान भाई वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। इनका मानना है कि इनसे शिक्षा मत मांगो, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। मतलब क्या चाहते हैं ब्राह्मणों ये के मुखिया है वो, कौन मुख्यमंत्री है वो। कौन ब्राह्मणों का मुख्यमंत्री होने लगा? ए भैया, संविधान है यहाँ पे। सब एक चीज बताइए, मोदी जी हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। नेता बताया है तुम्हें? अच्छा, हम ब्राह्मणों के नेता हैं। तो आइडियल है वो। एक चीज बताइए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और उस संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम तो मानते हो सबसे घटिया नेता है। सबसे घटिया नेता है वो। संविधान को जो नहीं मानता है आप उसको अच्छा मानोगे? ए भैया, मुसलमानों का विरोध काहे करते हो? क्या दिक्कत है तुम्हें छाती पे मुसलमानों? क्यों चढ़े जा रहे हो उनके? छाती पे सामने आते हो तो मैं सिर पे भी चढ़ जाता हूँ, तो छाती पे कैमरे से ही चढ़ रहा हूँ। ए विश्वकर्मा जी, सुन रहे हो ना? हाँ। सुन रहे हो? मुसलमानों से माफी मांग लो, अभी भी समय है। नहीं तो अगर मुसलमान भाई तुम्हें सुधारने पे उतरे ना, हाँ। तो तबीयत से सुधार। बंद कर दिया लव जिहाद, अच्छा क्या हिंदुओं में लव जिहाद नहीं होता है? लव जिहाद क्या है पहले ये बता दो। लव जिहाद के बारे में कितना जानते हो ये बता दो। नाम नहीं, लव जिहाद क्या? एक चीज बता, ए भैया, ए भैया, नाम बदलकर हिंदू सुनिए, बेटियों को फंसाना लव जिहाद सुनिए, है। ए चाचा, आपने तो कुरान पढ़ा है ना? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है लव जिहाद? किस आपने पढ़ा है कुरान? आए? आपने पढ़ा है कुरान? मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी, कुरान सुनिए, जरूर पढ़ा है आपने। आए? गीता नहीं पढ़ा है, कुरान सुनिए जरूर पढ़ा पहले, है। सुनिए भैया, मैं क्या कहता हूँ कि आपके धर्म में या हमारे धर्म में या और किसी के धर्म में लव जिहाद भारत के किसी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं हुआ। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई, नया नाम ले आई। ये सिर्फ और सिर्फ नया नाम लेके आते हैं। लव जिहाद क्या है बताओ ये तो? क्या तरीका है? लव जिहाद क्या का जो है गमछा डाल लिया, माथे अच्छा, पे बांध लिया, ये आपने लिखा बीजेपी को जो है उल्टा सीधा बोलना, ये कितना गिरेंगे आप जो ए है भैया, ए सस्ती भैया, लोकप्रियता के लिए? ए भैया, सस्ती सुनो, लोकप्रियता के लिए क्या सुनोगे, करेंगे? सुनोगे। ये का कलर है केसरिया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने इसका कलर कर दिया है भगवा, ठीक है? और भारतीय जनता पार्टी का है ये। इस पे भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है? बोलिए। अरे किसी की हिम्मत है बोलने की, बोलो ना। अरे मान सम्मान वही करते हैं इसका। अच्छा, आप नहीं करते हो? आप नहीं करते हो? बोलो, आप करते हो या नहीं करते हो? आप करते हो या नहीं करते हो? हम जो पूछ रहे हो उसका जवाब दीजिए। चलिए आप ये बताइए कर्नाटक में क्या ए भैया होने जा रहा देख है? लीजिए, जवाब दे, इन्होंने नहीं दिया, बदलाव कर दिया। यही होता है इनकी दोहरी राजनीति। यही होते हैं भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, समझ रहे हो ना? आपसे सवाल पूछ लिया तो आपको मिर्ची लग जाती है। हमसे आप क्या चाहते हैं? सवाल आपके घर से लेकर आइए, ये सब यहाँ पे नहीं होता सुनिए, है। सुनिए, आपके वो सवाल आपके पूछना पास है, आते होंगे जवाब सवाल कांग्रेस पार्टी पूछना है से। तो विश्वकर्मा जी से पूछो। सवाल पूछना है तो मोदी जी से पूछो। सवाल पूछना है तो अमित शाह से पूछो। सवाल पूछना है तो भगोड़े पत्रकार से पूछो। सवाल पूछना है तो योगी आदित्यनाथ से पूछो। हमसे काहे पूछ रहे हो? दिल्ली पुलिस पहुंच गई है राहुल गांधी जी के पास। एक चीज बताइए, जब राहुल गांधी के पास, हम पहले देखो अंग्रेजों से लड़े तब नहीं डरे, उनकी गोलियों से नहीं डरे, अंग्रेज के बारूदों से नहीं डरे, तो है भैया हम दिल्ली पुलिस से डरने वाले नहीं तो हैं। मान ना जाए आप कांग्रेसी है? बिल्कुल कांग्रेसी नहीं है, कट्टर ना हम कांग्रेसी इस है। दल में हैं ना हम उस दल में हैं। हम निर्दलीय हैं। हम किसी पार्टी में नहीं है। हमारे पूर्वज लड़े थे आजादी के लिए। कोई भी पार्टी अगर आजादी के लिए लड़ रही है, अनुराग उस पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी देश आजाद हो गया। मोदी जी के साथ है। अच्छा, मोदी जी जब खुद संग्रेज हैं, मोदी जी ही अंग्रेज हैं, तो हम मोदी जी से लड़ेंगे भैया। और उसके लिए अगर मुझे राहुल गांधी की या केजरीवाल की या और भी अन्य पार्टियों में जुड़ना पड़े तो मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ।
कर्नाटक में क्या लग रहा है? सारी राजनीति कर्नाटक चुनाव को लेकर हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर्नाटक में जाकर जो है बयानबाजी करे। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, लगातार हिंदुत्व की राजनीति हो रही है कर्नाटक में। ये वही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। इस देश में विज्ञान पे राजनीति नहीं होती, शिक्षा पे राजनीति नहीं होती, स्कूल पे राजनीति नहीं होती, मदरसे पे राजनीति करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अल्पसंख्यक समाज को दबाने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमान भाइयों को गिराने के लिए। मदरसों के कारण सुनिए, मदरसों के कारण मुसलमान पिछड़ा रह गया है। अच्छा। मदरसों में बदलाव लाने की जरूरत है, अच्छा। आधुनिक शिक्षा लाने की आधुनिक जरूरत शिक्षा है। दे रहे हैं। तो ये मदरसा का टारगेट काहे कर रहे हैं भैया? वैसे ही बोल दें टारगेट कि नहीं स्कूल कर खोल रहे हैं ना, हाँ? आप भी स्कूल से पढ़े हैं, मुसलमान भाई क्यों ना स्कूल में पढ़े जाके? अच्छा, आप क्यों चाहते एक हो चीज- मदरसे में रह जाए? एक चीज बताइए, संविधान ने सबको इजाजत दिया है ना? संविधान ने इजाजत दिया है नहीं दिया है? बताइए। संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया। कोई मदरसे में पढ़े, स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, गुरुद्वारे में पढ़े, कहीं भी पढ़े, बाध्य करोगे उसे? मना करोगे उसे कि नहीं पढ़ेगा? हिंदुओं से दिक्कत क्या है नहीं, आपको बताइए? मुझे हिंदुओं से, मैं खुद हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे हिंदुओं से कौन सी दिक्कत है? सच बताइए। लेकिन अच्छा, प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? विश्वास करना है तो ठीक है, नहीं तो भैया जय सिया राम।